कुछ राजनीतिक पार्टियां जन्मी, उन्होंने अलग अलग तरीके से, कुछ ने दलित के नाम पे, कुछ ने आदिवासी के नाम पे, कुछ ने ओबीसी के नाम पे, और कुछ लोगों ने सामाजिक सद्भाव के नाम पे इस परंपरा को बना के रखा। मोहल्ले में चले जाओ तो जातियों के नाम से मोहल्ले मिलेंगे आपको। अगर ये देश आज़ाद है, हर किसी को बराबरी का हक है, हर किसी को बराबरी का हक है, तो फिर जातियों में क्यों? सब भारतीय है ना। हमने तो इसीलिए कहा है, हमने अपना विजन डॉक्यूमेंट निकाला पार्टी का कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। अगर हम भारत के लोग हैं तो फिर हम दलित, ओबीसी, SC, ST क्यों हैं? कुछ लोगों ने कहा कि हमारे अधिकार, जो लोग आज अधिकारों की बात करते हैं, बड़े बड़े मंच, यहाँ जंतर मंतर पे भी 1-2 बार उन्होंने मंच सजाए। उन्होंने कहा एक बड़ी अजीब सी परंपरा देश में चली है, जब भी कोई घटना घटती है, किसी के साथ किसी को मार दिया जाता है जाति के नाम पे, किसी का रेप हो जाता है जाति के नाम पे, आपको गुमराह करने के लिए एक पर्टिकुलर जाति के लोग वो चाहते हैं कि इस देश में दलित के नाम पे हम पूरे देश का नेतृत्व संभाल लें, इस देश को गुमराह कर लें। और उन्होंने क्या किया है? अल्टीमेटली जो इस देश में जातियों के पोषक हैं, जो लोग जातियों के पोषक हैं, उन्होंने क्या किया? जिन जातियों को जोड़ के एक्सपेरिमेंट किया गया, जातियों को जोड़ के एक राजनीति तैयार की गई कि ये हो गए बहुजन। इस देश में जो व्यवस्था, जिस व्यवस्था का दुहाई कुछ लोग देते थे कि ये कर्म आधारित व्यवस्था है, जातियां कर्म के आधार पर बनाई गई थी, हम उस परंपरा को समाप्त करने के लिए, क्योंकि देश के संविधान के लागू होने के बाद भी आज 75 साल लगभग होने वाले हैं और हम लोग उस जाति व्यवस्था में बटे हुए हैं। जाति व्यवस्था में जो कर्म के आधार पर तय की गई थी, कुछ बेईमान लोगों ने, कुछ समाज के बेईमान लोगों ने, जो कामकाजी लोगों का हक छीनना चाहते थे, उन लोगों ने उसको जन्म आधारित व्यवस्था बना दिया। जो कर्म के आधार पे जो लोग ये आर्ग्यूमेंट करते हैं कि जाति व्यवस्था कर्म के आधार पे बनी थी, उसको जन्म के आधार पे बना दिया गया। ये जो बेईमाना इतिहास में हुआ, और इस बेईमाने के खिलाफ लोगों ने संघर्ष नहीं किया। कुछ राजनीतिक पार्टियां जन्मी, उन्होंने अलग अलग तरीके से, कुछ ने दलित के नाम पे, कुछ ने आदिवासी के नाम पे, कुछ ने ओबीसी के नाम पे, और कुछ लोगों ने सामाजिक सद्भाव के नाम पे इस परंपरा को बना के रखा। हम आपसे पूछना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से कि जब देश की आज़ादी से पहले ये देश रियासतों में बटा हुआ था, जब देश की आज़ादी से पहले ये देश रियासतों में बटा हुआ था, तो आज़ादी के बाद भी जातियों में कैसे बटा हुआ है ये देश? जातियों में क्यों बटा हुआ है ये देश? आज देश में 2 वर्ग हैं। एक वो वर्ग है जो जातियों के नाम पे अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, और एक वो वर्ग है जिसकी मानसिकता इतनी दबा दी गई है कि जातियों के नाम पे वो समाज में अपने आप को हीन समझता है। उसकी मेंटेलिटी इतनी ज़्यादा उसको इतना टॉर्चर कर दिया गया दिमागी तौर पे कि वो नाम सुनते के साथ लोग कहते हैं जी एट्रोसिटी ऑफ SC ST एक्ट। अगर किसी ने एक जाति का नाम ले दिया तो उस जाति के नाम से ही हम लोग जमीन में धंस जाते हैं। साथियों, बहुत सारे लोग आए, एक नया एक्सपेरिमेंट हम भी करेंगे। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स, इस देश में हम ये तो नहीं कहते कि हम इतना बड़ा रेवोल्यूशन लेके आएंगे, लेकिन जो लोग बड़े बड़े महापुरुषों के फोटो लेके राजनीति करते हैं, हम उन फोटो वालों की राजनीति को हम इस देश में बंद करेंगे। जो महापुरुषों के नाम के फोटो और उनके नाम पर दुकान चला रहे हैं, उन दुकानों को भी हम बंद कराने की बात करते हैं। साथियों, जाति उन्मूलन कानून, जिस महापुरुष के इस देश में हर साल करोड़ों फोटो बिकते हैं, उस महापुरुष का सपना था कि यह देश जाति विहीन हो, इस देश में कास्ट एबोलिशन एक्ट आए, लेकिन उनके चित्रों को बेच के
उन महापुरुषों के फोटो बेच के इस देश के लोग करोड़पति बन गए हैं। उनकी मूर्तियां बना के लोग करोड़पति बन गए हैं, लेकिन जो उनका विचार था उस विचार को उन लोगों ने मार दिया है। वो विचार नहीं है कहीं भी। हमने कहा कि हम फोटो की पूजा नहीं करेंगे, हम चित्रों की वो नहीं बेचेंगे। हम इस देश में उस विचारधारा पे काम करेंगे कि भारत एक समृद्ध राष्ट्र के तौर पे काम करे। आप समाज में जाओ, आप समाज के किसी भी हिस्से में चले जाओ, मोहल्ले में चले जाओ, तो जातियों के नाम से मोहल्ले मिलेंगे आपको। अगर ये देश आज़ाद है, हर किसी को बराबरी का हक है, हर किसी को बराबरी का हक है, तो फिर जातियों में क्यों? सब भारतीय है ना। हमने तो इसीलिए कहा है, हमने अपना विजन डॉक्यूमेंट निकाला पार्टी का कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। अगर हम भारत के लोग हैं तो फिर हम दलित, ओबीसी, एससी, एसटी क्यों हैं? कुछ लोगों ने कहा कि हमारे अधिकार, जो लोग आज अधिकारों की बात करते हैं, बड़े बड़े मंच, यहाँ जंतर मंतर पे भी एक दो बार उन्होंने मंच सजाए। उन्होंने कहा एक बड़ी अजीब सी परंपरा देश में चली है, जब भी कोई घटना घटती है, किसी के साथ किसी को मार दिया जाता है जाति के नाम पे, किसी का रेप हो जाता है जाति के नाम पे, किसी को घोड़ी से उतार दिया जाता है, लेकिन वहाँ क्या होता है, कुछ लोग ऐसे हैं इस देश में, वो लोग न्याय दिलाने पहुँच जाते हैं। वो कहते हैं इनको मैं न्याय दिलाऊंगा, वो मसीहा बन के न्याय दिलाने पहुँचते हैं वहाँ। मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि देश में 1 लाख से ज़्यादा घटनाएं, 1 लाख से ज़्यादा घटनाएं साल में होती हैं दलित उत्पीड़न की, जातियों के नाम पे। तो क्या जहाँ जहाँ उन लोगों ने विजिट की है, क्या उन लोगों को न्याय मिला? क्या इन लोगों को न्याय मिला? कभी कोई एक भी आदमी बता दे। हाथरस की घटना हुई थी, हाथरस की घटना में क्या न्याय मिला? क्या वो रेप के एलिगेशन प्रूव हुए? नहीं हुए। इतनी सारी घटनाएं इस देश में हुई। अब बात जातियों की है, तो जातियों के बारे में मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। इस देश में 2 तरह की व्यवस्थाएं हैं। एक वो है जो बांस देखा ना आप लोगों ने, एक बांस का लठ बना के एक व्यवस्था वो है जो बांस के लठ से दूसरे आदमी को जाति से पीटना चाहती है, जो पीटती है। और एक वो है उसी बांस की झाड़ू बना के, उसकी तिल्लियाँ बना के, उसको एक धागे में बांध के उन तिल्लियों को जब तक सफाई का काम होगा तो उनका इस्तेमाल किया जाएगा, और जैसे ही सफाई का काम खत्म हुआ वो झाड़ू का धागा खोल दिया जाता है, वो तिल्लियाँ तोड़ के फेंक दी जाती हैं। तो आप तिल्लियाँ बनना चाहते हैं या बांस बनना चाहते हैं, लठ बनना चाहते हैं? इस देश की व्यवस्था को बदलने के लिए आपकी अपनी पार्टी पीपल्स, इस देश की जो मूल भावना है संविधान की, इस मंच से मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ जंतर मंतर पे हजारों प्रदर्शन हुए, और हजारों प्रदर्शन में एक ही बात उठी कि देश का संविधान बचाएंगे। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो संविधान बचाने की बात करते हैं, जो कहते हैं हम देश का संविधान बचाएंगे। आप उनसे पूछो कैसे संविधान बचाओगे भैया? कोई 4 सीट मांग रहा है रोज राजनीतिक पार्टी से, कोई कहता है मुझे MP बना दो, कोई MLA बनाने की बात करता है। तो क्या इस तरीके से संविधान बचेगा? आप अपने समाज के लोगों को, इस देश के लोगों को गुमराह कर रहे हो। इस देश में गरीबों की एक बड़ी आबादी है, और गरीबों का हक, जो संसाधन है उनके संसाधन छीन लिए गए हैं। उनके संसाधन छीनने के बाद उन संसाधनों के लिए गरीब व्यक्ति संघर्ष ना करे, इसलिए जातियों में उनको बांट दिया गया है। आप और मैं, अगर हम गरीब हैं तो हमारी गरीबी का कारण ये नहीं है कि जातियों में हम, हमारी गरीबी का कारण है उन धन्ना सेठ लोगों ने हमें जातियों में बांट के सिर्फ जातियों में आपस में लड़ाया, ताकि हम संघर्ष ना कर सके संसाधनों के लिए। आज इस देश में 2% लोगों के पास 2% लोगों के पास पूरे देश की पूंजी है। अगर ये लोग जातियों में ना लड़ें, अगर आप और हम जातियों में नहीं लड़ेंगे आपस में, तो क्या हम उस पूंजी के लिए संघर्ष नहीं करेंगे? क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चों को रोजगार मिले, आप अच्छी शिक्षा का आपको मिले, आपके घर परिवार अच्छे समृद्ध तरीके से रहे?
लेकिन जो बेईमान लोग सत्ता में ऊपर बैठे हुए हैं उन्होंने ये व्यवस्था बना दी है। और कुछ लोगों ने इस देश में एक नई तरह के सिस्टम बनाया है। वो कहते हैं दलित की राजनीति, पिछड़े की राजनीति, शेड्यूल ट्राइब्स की राजनीति। ये जो अलग अलग नाम दिए गए हैं, ये नाम उस संघर्ष को खत्म करने के लिए दिए गए हैं ताकि ये सब लोग यूनाइट ना होके संघर्ष कर सकें। जब आपके महापुरुष ये कहते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, तो आपने शिक्षा ग्रहण कर ली तो संगठित कहाँ हुए आप तो अपने अपनी दुकान चला रहे हैं। एक एक जातियों में जो जातियाँ गरीब लोगों को न्याय दिलाने के लिए पैदा हुई थी, दलितों को न्याय दिलाने के लिए पैदा हुई, उन जातियों में कुछ लोगों ने अपनी जाति का वर्चस्व पैदा कर दिया और आज उनमें झगड़ा चल रहा है। ये अपर कास्ट की जाति के साथ संघर्ष है, ये लोअर कास्ट की राजनीति के लिए संघर्ष है। और वो कहते हैं, एक कहता है मैं बुआ का भतीजा हूँ। कुछ लोग अपने आप को बुआ भतीजा बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। ये बुआ भतीजे की राजनीति नहीं है, ये वो राजनीति है जो संघर्ष करवा रही है कि किसका इस पर्टिकुलर जाति के लोगों के साथ पर्टिकुलर जाति पे वर्चस्व हो। तो हमने तो सपना ये देखा था हमारे महापुरुषों ने कि इस देश को जाति विहीन बनाएंगे, इस देश को कास्ट एबोलिश करेंगे। इस देश में जब जातियों को समाप्त करने की बात की गई थी उन महापुरुषों द्वारा, तो आप तो जातियों पर प्राउड करने लगे। लिखते हैं बड़ा बड़ा बोर्ड पे, फलाना ग्रेट, ये ग्रेट, वो ग्रेट। ये कौन सा ग्रेट हो गया? अगर तुम इतने ग्रेट हो तो 350-250 मुकदमे लेके क्यों घूम रहे हो अपने कंधों पे? 250 मुकदमे अपने कंधों पे लेके क्यों घूम रहे हो? अगर तुम ग्रेट हो तो तुम ग्रेट हो तो टीवी पे आके क्यों रोने लगते हो? लोग रोने लगते हैं टीवी पे आके, मुझे 4 सीट नहीं दी उस पार्टी ने। तो ऐसी राजनीति और इस देश के संसाधनों के बंटवारे के लिए आपकी अपनी पार्टी पीपल्स, आज हमारी 4 स्टेट की टीम यहाँ बैठी हुई है, पूरे देश में संघर्ष कर रही है कि हम इस देश में ये जो जाति व्यवस्था है, इस जाति व्यवस्था को खत्म करेंगे। और जिन महापुरुषों ने सपने देखे हैं, जिन महापुरुषों ने सपने देखे हैं कि इस देश में भाईचारा कायम हो, इंसानियत कायम हो, जिन लोगों ने ये कहा कि संसाधनों का बंटवारा हो। और दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति अगर उसने जन्म लिया है तो जन्म के आधार पे उसका काम तय नहीं होगा, जन्म के आधार पे उसकी जाति तय नहीं होगी। हम ऐसे सिस्टम के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इस तरह की व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं इस मंच के माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स इस देश में एक नया राजनीतिक प्रयोग कर रही है। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स इस देश में एक नया प्रयोग कर रही है। अभी तक आपने देखा होगा कि लोगों की भावनाओं से खेल के, अभी तक आपने देखा कि लोगों की भावनाओं से खेल के लोगों ने भीड़ इकट्ठी की और उसको राजनीतिक पार्टी में कन्वर्ट कर दिया। लोगों ने भीड़ इकट्ठी की, चाहे वो भ्रष्टाचार के नाम पे, चाहे दलित के नाम पे, चाहे ओबीसी के नाम पे, या एसटी के नाम पे, या अपर कास्ट के नाम पे, किसी ने मंदिर के नाम पे, किसी ने किसी और नाम पे। पर मैं इस मंच के माध्यम से, और ये जो हमारी टीम है, ये अपना पूरा जीवन इस चीज़ के लिए समर्पित कर चुकी है कि उन महापुरुषों के विचारों को हम फोटो की पूजा नहीं करेंगे, हम उनके विचारों पे चल के इस देश की व्यवस्था को परिवर्तित करेंगे। इस देश में जातिवाद हम खत्म करेंगे। और जो इतनी बड़ी बात कास्ट एबोलिशन के बारे में महापुरुषों ने कही, ये सारे नेता मंच पे जाके बोलते हैं न्याय दिलाने आए हैं, अत्याचार हो रहा है। क्यों नहीं इनके मुंह से फूटता है एक बार भी कि इस देश में जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए? हम सारे मिलकर जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए संघर्ष करेंगे। आपको गुमराह करने के लिए एक पर्टिकुलर जाति के लोग वो चाहते हैं कि इस देश में दलित के नाम पे हम पूरे देश का नेतृत्व संभाल लें, इस देश को गुमराह कर लें। और उन्होंने क्या किया है? अल्टीमेटली जो इस देश में जातियों के पोषक हैं, जो लोग जातियों के पोषक हैं, उन्होंने क्या किया? जिन जातियों को जोड़ के एक्सपेरिमेंट किया गया, जातियों को जोड़ के एक राजनीति तैयार की गई कि ये हो गए बहुजन, और उन बहुजनों को जो विरोधी लोग थे उन्होंने उन बहुजनों को एक जन में कन्वर्टेड कर दिया।
एक जन में परिवर्तित कर दिया, उन जातियों को बिखेर दिया। जैसे मैंने आपको झाड़ू का एग्जांपल दिया था, वो धागा खोल दिया, वो धागा खुला तो सब तिल्लियों में बिखर गया अलग अलग लोग। ऐसी व्यवस्था को जो लोग इन व्यवस्थाओं को मानते हैं, हम उन व्यवस्थाओं को नहीं मानेंगे। हम इस व्यवस्था को तोड़ के जाति उन्मूलन कानून इस देश में लेके आएंगे। और जाति उन्मूलन के लिए जब वो लोग 90 साल एक पर्टिकुलर धर्म की बात करके कि जी 90 साल हम इस देश में ये राष्ट्र बना देंगे इस धर्म का, हम भी कहते हैं कि अगले 100 साल अगर संघर्ष होगा तो हम जातियों को खत्म करके इसको भारत राष्ट्र बनाएंगे, इसको भारत राष्ट्र बनाएंगे, इसको भारत देश बनाएंगे, इसको जातियों में टुकड़ों में बिखरा हुआ देश नहीं बनने देंगे।